जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका विहांश इंस्टीट्यूट में। वक्त की नज़ाकत इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए 60 दिन से भी कम बचे हुए हैं। कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ वाला जो पूरा सिनेरियो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आज हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जो कि है मेनली रित, सभा, समिति। यहाँ पर हमें समझनी है सभा और समिति क्या होती है, और साथ ही साथ रित शब्द जो है उसका भी मतलब समझना है। धर्म, रित, ये सारे शब्द क्या होते हैं। इवन यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, वो भी मेरे द्वारा इंक्लूड किया गया है। तो आज हम मेनली समझेंगे कि सभा और समिति क्या होती है। तो आसान भाषा में सभा हमने देखा है यूजुअली जब गैदरिंग होती है, ठीक है। समिति क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ आज के समय में उसका क्या सिनेरियो है, क्या रोल है। आज के समय में सभा किसको बोलोगे, समिति किसको बोलोगे, ये सारी चीजें भी देखनी है। तो जो टर्म है ना सभा, ये क्या दर्शाता है, असेंबली और साथ ही साथ असेंबली हॉल। ये दो शब्दों का यहाँ पर अर्थ या फिर तात्पर्य बताता है कि एक तो पहले तो असेंबली, जहां पर ऋग्वैदिक के समय में इसको असेंबली के रूप में बोला गया था कि एक सभा लगती है, और लेटर वैदिक में इसको एक असेंबली हॉल की तरह बता दिया गया था। ये बात थी। महिलाओं को क्या बोला जाता था, विमेन हु वर कॉल्ड सभावती। तो शुरुआती पीरियड में, मतलब जब अर्लियर ऋग्वैदिक पीरियड था, तो महिलाओं को भी यहाँ पे शामिल किया जाता था। ये कैसी हुआ करती थी, बेसिकली किन बेस्ड असेंबली। किन शब्द का मैं आपको मतलब भी बता चुका हूँ, एक शॉर्ट वीडियो डाला होगा उसमें भी देख लेना। किन का मतलब क्या होता है कि एक पूरा परिवार, जो एक पूरा वंश चला आता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस ऑफ वुमेन अटेंडिंग थी, मतलब जो सभा अटेंड करने की प्रैक्टिस थी, ये कब स्टॉप हो गई, लेटर वैदिक एरा में ये प्रथा बंद हो चुकी थी, ठीक है। तो ये चीज कहां पे बताई जाती है कि लेटर वैदिक टाइम्स में ये प्रथा बंद हो चुकी थी, ठीक है। ऋग्वेद जो है सभा को क्या बताता है, सभा को बताता है डाइसिंग और गैम्बलिंग असेंबली, जहां पे जुआ, सट्टा, ये सारी चीजें जहां पे खेली जाती थी, उसके बारे में भी यहाँ पे बताता है। और साथ ही साथ एक ऐसी प्लेस जहां पे लोग डांस करते थे, संगीत सुना करते थे, जादू, काला जादू, विच क्राफ्ट परफॉर्म किया करते थे, मैजिक परफॉर्म किया करते थे। उसके अलावा किसी प्रकार के अलग प्रकार के डिस्कशन, एक आसान भाषा में समझो कि पूरी कम्युनिटी की क्या हुआ करती थी, गैदरिंग यहाँ पे हुआ करती थी। तो यहाँ पे पास्टोरल अफेयर्स, मतलब चारे चरवाहे यहाँ पे अपनी बात करते थे। साथ ही साथ जुडिशियल, न्यायिक मुद्दे जितने भी थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक मुद्दे भी यहाँ पे देखने को मिलते थे, ठीक। और साथ ही साथ जुडिशियल अथॉरिटी भी यहाँ पे क्या की जाती थी, यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी। चलो, अब हम इसमें सबसे पहले समिति को समझेंगे। सभा को हमने देख लिया, सभा क्या थी, मेनली ऋग्वेद में इसके बारे में मेंशन किया गया है कि डाइजिंग और गैम्बलिंग के लिए ये हुआ करती थी। अब हमको देखना है कि समिति यहाँ पे क्या होती है। तो समिति जो है, इसका रेफरेंस कहाँ से आता है, लेटर बुक्स से आता है ऋग्वेद की। मतलब जो बाद के मंडल लिखे गए हैं ना, जो बाद के मंडल लिखे गए हैं, उनमें यहाँ पे इसका रेफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि इसका ऋग्वेद पीरियड के एंड के समय में ही क्या था, एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर देखने को मिला था। तो समिति क्या हुआ करती थी, एक फोक असेंबली हुआ करती थी। फोक मतलब जहां पे लोग, लोकल जनता जहां पे मिला करती थी, जहां पे पीपल ऑफ द ट्राइब गैदर्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग ट्राइबल बिजनेस। तो समिति को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ज्यादा बड़ा, कि एक पूरी कम्युनिटी यहाँ पे मिला करती थी। यहाँ पे फिलोसफिकल इश्यूज, मतलब दर्शन शास्त्र पे जो भी इश्यूज थे, उन पे चर्चा परिचर्चा की जाती थी। साथ ही साथ इट वॉज कंसर्न्ड विथ रिलीजियस सेरेमनीज, जो भी धार्मिक सेरेमनीज हुआ करती थी उन पे बात, और प्रेयर्स जो भी होती थी उन पे बात की जाती थी। रेफरेंसेस सजेस्टेड दैट द राजन, राजा जो था, he was elected and re-elected by the समिति। राजा को इलेक्ट कौन करता था, समिति। उसी तरीके से हम अगर आज के सिनेरियो में समझें कि आज के समय में राजा को कौन इलेक्ट करता है, मतलब हम राजा तो ऐसे बोलेंगे नहीं, ठीक है, ये शब्द गलत हो जाएगा। तो चलो, सबसे पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा सभा, ठीक है। क्या देखा हमने, सबसे पहले सभा के बारे में देखा, और दूसरी चीज हमने क्या देखी, दूसरी चीज हमने देखी समिति, ठीक है। समिति के बारे में यहां पर हमने देखा। अब इनका तात्पर्य समझेंगे कि सभा क्या होती है। तो सभा जहां पर कुछ लोग गैदर हुआ करते थे, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, फ्यू पीपल।
आज के समय में अगर इसका रेलेवेंस देखना हो तो इंपॉर्टेंट लोग जुड़ा करते थे, मतलब आज के समय की जो भारत की राज्यसभा है ना, वही उस समय की क्या हुआ करती थी, सभा हुआ करती थी, ठीक है। और यहां पे क्या होती थी, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज डिस्कस, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज यहां पे डिस्कस हुआ करती थी। वेयर एज समिति में क्या होता था, तो समिति में जो है ऑल पीपल, सभी लोग यहाँ पे क्या शामिल हो जाया करते थे, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर शामिल हो जाया करते थे। यहाँ पे होता क्या था, इलेक्शन ऑफ किंग, राजा का चुनाव होता था। तो अभी भारत में लोकसभा के जो चुनाव होने वाले, उससे हम किसको चुनेंगे, अपनी अपकमिंग सरकार को चुनेंगे। तो ये क्या हो गया, तो ये आप कह लोगे कि ये आज के समय की लोकसभा के रूप में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, किसके रूप में, लोकसभा के रूप में आपको ये आपको विजुअलाइज होते हुए दिखेगी, ठीक है, इतना नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां पे सभा और समिति के बारे में चीजें बताई गई, ठीक है। अब इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं कि जो सभा और समिति है उनके बीच में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों को किसकी पुत्री कहा जाता था, प्रजापति की पुत्री कहा जाता था। प्रजापति कौन है, तो सेकंड लेटर वैदिक एरा के दौरान जो भगवान देखने को मिलते थे उनमें प्रजापति, जिनको ब्रह्मा भी बोला जाता है, तो लिख लें प्रजापति को क्या बोला जाता है, प्रजापति को ब्रह्मा भी बोला जाता है। और इन्हीं प्रजापति की पुत्रियां कौन कहलाती हैं, सभा और समिति कहलाती हैं। दोनों कैसी, मोबाइल यूनिट सी, मोबाइल मतलब क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना। तो इनके जो मुख्य हुआ करते थे, चीफ्स हुआ करते थे, दे केप्ट मूविंग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति सीम्स टू बी द फैक्ट, क्या होता था, केवल एक ही फैक्ट है कि जो सभा है वो क्या करती थी, वो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करती थी, न्यायिक इंपॉर्टेंट वर्क्स, जबकि समिति ऐसा नहीं करती थी। बाद में जो है सभा एक क्या बन गई, एक स्मॉल एरिस्टोक्रेटिक बॉडी बन गई, और समिति का तो एग्जिस्टेंस ही बाद में देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे दो और वर्ड्स आते हैं, धर्म और रीत, लेकिन उससे पहले हम एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो द वर्ड धर्म एंड रीत डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया इन द एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। सो इन दिस context consider the following statements. धर्म क्या है, it was the conception of obligations and the discharge of one's duties to oneself and to others. धर्म का मतलब क्या है, मुझे अपना धर्म करना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मेरा क्या हो गया, धर्म। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रीत, रीत was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained, ठीक है। रीत मतलब क्या है, फंडामेंटल, कुदरत का दिया हुआ एक कानून है जिसको सबको मानना पड़ेगा। तो ये है कुदरत का कानून, क्या कहता है, जो सरवाइव कर पाएगा वही जीत पाएगा। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही। सो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। तो रीत की डेफिनेशन जो है वो आप यहां से देख सकते हैं कि रीत क्या कहता है। रीत मेनली यहां पे कहता है कि ये क्या है, एक फंडामेंटल मॉरल लॉ कहलाता है, ठीक है। सो रीत, इट्स एन इम्पर्सनल लॉ, रिफर्स टू द यूनिवर्सल हार्मनी, जहां पे इन विच ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव अ प्रॉपर फंक्शन एंड प्लेस। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो, व्हाट डज द टर्म सभा सिग्निफाई इन द अर्ली ऋग्वैदिक, अर्ली ऋग्वैदिक के दौरान क्या सिग्निफाई करती थी, सो ये लेटर वैदिक में था, ठीक है, लेटर वैदिक में हो जाएगा। यहां पे अर्ली पूछ लिया है, ये क्या हो जाएगा, लेटर, क्योंकि शुरुआत में तो असेंबली थी, बाद में क्या बन जाती है, असेंबली हॉल, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। छोटा टॉपिक था, ज्यादा डिस्कशन नहीं था इसमें, और कोई पॉइंट्स अगर मुझे कहीं से पता चलेंगे तो वो मैं आपके लिए इनकलकेट कर दूंगा। आप में से कई लोगों के सवाल थे कि कंटेंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें, तो देखिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है चीजों पे, ऐसे कुछ भी यहाँ पे यूट्यूब में नहीं दिया जा सकता है, नहीं तो वो चीजें काफी गलत हो जाएंगी, और ऐसा गलत इंप्रेशन तो हम यहाँ पे बनाने नहीं आए हैं। तो आराम से चीजों को हम आपके एग्जाम के पहले तो डेफिनेटली कवर करवा देंगे। कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज वाला पूरा जो इंग्लिश का जैसा कि हमारे द्वारा कमिट किया गया है, तो वो सारी चीजें आपको यूट्यूब में प्रोवाइड हो जाएंगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। सेशन कैसा लग रहा है वो कमेंट करके जरूर बताया करें, और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।